नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं क्लास 24 एसएससी एग्जाम्स। जैसा कि आपको मालूम है कि 2021 और 22 का 2 साल का पूरा करंट अफेयर्स मैंने शुरू किया है, एक सीरीज शुरू की है और इसमें करीब 50 से 60 वीडियोस का प्लान है। क्योंकि 2 साल का करंट अफेयर्स करना है तो आप 2 4 6 वीडियोस करके आपका फॉर्मेलिटी नहीं कर सकते। मैं फॉर्मेलिटी वाले टीचर्स में से हूँ नहीं। मैं कराऊंगा तो अच्छे से कराऊंगा, नहीं कराऊंगा तो बिल्कुल नहीं कराऊंगा। क्लियर रहता है। तो 2021-22 का पूरा करंट अफेयर्स कराना है तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से प्लान किया है। इस पे 50-60 वीडियोस का प्लान है। मेरा टारगेट है कि मैं आपका 5 से 10 जनवरी 2023 के पहले पूरी सीरीज कंप्लीट कर दूंगा। एवरीडे हमारे 2 वीडियोस आ रहे हैं और इसकी प्लेलिस्ट मैंने बनवा दी है क्लास 24 एसएससी एग्जाम पे। वहाँ पर 2021-22 करंट अफेयर्स के नाम का पूरा प्लेलिस्ट है। उसमें करीब 10-12 वीडियोस हो चुके हैं। 10-10 मिनट के आसपास का वीडियोस हैं सारे के सारे। तो आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। बाकी जैसे जैसे वीडियो होते चलेंगे प्लेलिस्ट में ऐड करता चलूंगा। ये ऊपर लिखा है एसएससी जीडी, बट ये जीडी के अलावा भी अगर आप सीएचएसएल देना चाहते हैं, एमटीएस देना चाहते हैं, बिहार का, यूपी का, एमपी का, रेलवे, कोई एग्जाम्स, कोई भी एग्जाम हो, अगर करंट अफेयर्स आता है तो ये पूरी सीरीज आप देख लीजिएगा, काम हो जाएगा। इवन पीसीएस के जो प्री एग्जाम्स होते हैं उसके में भी काम करेगा, मेरी गारंटी इस बात की। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। दूसरी बात है कि इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए, वीडियो की लिंक वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में संदीप सज्जी के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। वो अपना ही टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर सारा पीडीएफ दुनियादारी सब कुछ मिलते रहता है समय से। आपका नेक्स्ट बात है कि कोई सजेशन एडवाइस कई बार होता है बच्चों का, तो आप हमको, मेरे को पर्सनली 7042633154 जो नंबर है मेरा, उस पर आप व्हाट्सअप करके जो भी इन्फॉर्मेशन है, कोई चाहिए, कोई एडवाइस चाहिए, आप बेझिझक आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। चलिए, एक और नेक्स्ट बात, इंपॉर्टेंट बात है कि अभी आपको पता है कि आपके सामने एक एग्जाम है जिसका नाम है सीएचएसएल का एग्जाम है। और जो सीएचएसएल का एग्जाम है ये आपका हो रहा है 25 फरवरी से 25 फरवरी के आसपास से है। डेट अभी नहीं आई है, मस्ट ज़्यादा चांसेस है 25 फरवरी से होगा। इसके लिए हमने अवतार बैच शुरू किया है जिसमें जीके, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, करंट अफेयर्स सारा का सारा कंप्लीट कराया जा रहा है। ये 6 धुरंधर आपको दिखाई दे रहे हैं इनके द्वारा। तो आपने अगर अभी तक इस बैच में एडमिशन नहीं लिया तो बेझिझक आप ले सकते हैं। 999 रुपीज़ फीस है, 999, 1000 रुपये बहुत बड़ी रकम नहीं होती एक पूरा कंप्लीट कोर्स कराने के लिए। अगर आप सीएचएसएल के अलावा भी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया जा रहा है। जीके मैं करा रहा हूँ, करंट अफेयर्स भुवनेश्वर कराते हैं, साइंस से प्रॉब्लम कराती हैं, सारे टीचर्स आपके सामने अवेलेबल है। क्लियर? चलिए, करना क्या है, इस बैच को लेने के लिए कुछ नहीं करना है। आप क्लास 24 ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पे आप एसएससी में जाइएगा, एसएससी के बाद सीएचएसएल में जाइएगा, सीएचएसएल के बाद अवतार में जाइएगा, देन उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट कर दीजिएगा। कुछ ना समझ में आए तो इस नंबर पर कॉल कर दीजिएगा। 3 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको 3-4 लोग मिलेंगे यहाँ पर। तो 3-4 लोग में से जो भी है कॉल करके बता दीजिएगा हमको अवतार बैच लेना है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे सामने है। आपका टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट बुक्स। 2021-22 में जो महत्वपूर्ण किताबें लिखी गई हैं वो किताबों का नाम जानना जरूरी है। किताबें हजारों की संख्या में लिखी गई हैं, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो मैटर करता है, तो वो हमारे सामने है। पहली किताब जो दिखाई दे रही है आपको, ममता बियॉन्ड 2021। ममता बियॉन्ड 2021 ये इलेक्शन थोड़ा ओरिएंटेड किताब है। जयंत घोषाल साहब ने इस किताब को लिखा है, नोट कीजिएगा। ये अभी हाल ही में जो एग्जाम्स हुए वहां पर एक क्वेश्चन पूछ चुका है। अगली किताब आती है कौन सी? नेक्स्ट किताब आती है गौतम अडानी, द मैन हु चेंज्ड इंडिया। गौतम अडानी साहब के ऊपर है कि जो गौतम अडानी, द मैन हु चेंज्ड इंडिया, ये लिखा है आर.एन. भास्कर ने। किसने लिखा है? आर.एन. भास्कर ने किताब लिखी है। थर्ड किताब आती है आपकी फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, हिंदी में बोलते हैं निर्भरता से आत्मनिर्भरता तक। ये किताब लिखी है डॉक्टर विमल जालान ने। आपको मालूम है डॉक्टर विमल जालान जो है आरबीआई से संबंधित रहे हैं। अगले किताब का नाम आता है, नेक्स्ट आता है आपका द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडीज। जॉर्ज फर्नांडीज बहुत बड़े पॉलिटिशियन रहे हैं, आपको मालूम है, एक आपके रक्षा मंत्री भी थे एक जमाने में। उन पर राहुल रामागुंडम ने किताब लिखी है। नेक्स्ट किताब आती है आपका अष्टांग योग। और जो अष्टांग योग किताब है, अभी हाल ही में जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा था, डॉक्टर सोनू फोगाट ने इस किताब को लिखा है। नेक्स्ट आता है आपका आधुनिक गीत का दर्शन, द फिलोसॉफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग। ये किताब लिखी है बॉब डायलन ने। अभी जो सीपीओ का एग्जाम हाल ही में हुआ था उसमें सवाल पूछा था, याद रखना। जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा है मैं उस पर ज्यादा फोकस करता हूं ताकि उनके रिपीट होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो हम यहाँ पर 25 से 30, 40, 45 इंपॉर्टेंट किताबें करेंगे, उनके नाम याद कर लीजिएगा और जो एग्जाम में आया है वो बताता चलूंगा। तो ये किताब है द फिलोसॉफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग, बॉब डायलन ने लिखा है। अगली किताब है रजनीज मंत्रा, लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडियाज मोस्ट लव्ड सुपरस्टार। रजनीकांत जी के ऊपर किताब लिखी है, पीसी बाला सुब्रमण्यन साहब ने किताब लिखी है रजनीकांत जी को फोकस करके। नेक्स्ट किताब आती है आपकी इच्छा शक्ति, विल पावर। ये किताब लिखी है आपका सोजर मेरिजर ने। नेक्स्ट बुक आती है द हीरो ऑफ टाइगर हिल। द हीरो ऑफ टाइगर हिल जो किताब है लिखा है किसने? सूबेदार मेजर यादव ने। और ये किताब टाइगर हिल की जो हमारी सक्सेस रही है उसको फोकस करके किताब को लिखा गया है।
अगली किताब आती है आपका गांधीज असैसिनेशन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। ये किताब धीरेन्द्र कुमार झा ने लिखा है। नाथुराम गोडसे आपको मालूम है कौन थे, और आपका महात्मा गांधी कौन थे आपको मालूम है, तो वो किताब का इस एंगल पर दिखाया गया है। नेक्स्ट किताब का नाम आता है आपका बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। ये किताब जो है आपका किसने लिखी है, चंद्रचूड़ घोष ने लिखा है। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष बाबू, जिनकी जिंदगी को लेकर के हमेशा कंफ्यूजन लोगों पे रहा है। कमाल के लीडर थे, बहुत बड़े देशभक्त थे। अंत जो समय उनका रहा है वो कैसा रहा है अभी तक इस रिसर्च का विषय है। उनकी मौत हुई नहीं हुई, कब हुई, गुमनामी बाबा कौन है, ढेर सारे जो पॉइंट्स हैं कभी समझ में नहीं आते कि ये एक्चुअली है क्या। ढेर सारी रिसर्च हो रही है, ढेर सारे आर्टिकल्स अलग अलग आते रहते हैं, कई लोगों ने अलग अलग किताब लिखी है। तो बोस का जो अंतिम समय रहा है उस पर लेकर आज भी कंफ्यूजन बना हुआ है। अगली किताब का नाम आता है आपका द 10 ट्रिलियन ड्रीम। ये सुभाष गर्ग का है, आपका मालूम है इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए इस किताब को लिखा गया है। नेक्स्ट किताब ये आती है द इंडिया स्टोरी। द इंडिया स्टोरी जो है वो आपका विमल जलान ने लिखा है, इंपॉर्टेंट है। अगला किताब का नाम आता है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। ये किताब रस्किन बॉन्ड की है। रस्किन बॉन्ड बहुत बड़ा नाम है, आपको मालूम है। रस्किन बॉन्ड की जो भी किताबें होती है एग्जाम में जनरली वहां से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो याद करके रखिएगा, ये किताब पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट किताब आपकी है इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज। ये किताब मीनाक्षी लेखी ने लिखा है। मीनाक्षी लेखी भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी वकील है। उनकी किताब है ये किताब। जो क्वेश्चन है जब एसएससी जेई का एग्जाम हुआ था अभी नवंबर में, उसमें यह क्वेश्चन पूछा था। अगली किताब का नाम पढ़ते हैं द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। ये बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा जो है उनके ऊपर एक किताब लिखा गया है, और ये लिखा है तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा ने इस किताब को लिखा है। नेक्स्ट किताब आती है आपका अदम्य जीवन, कार्य और नेतृत्व पर एक कामकाजी महिला के नोट्स, और ये किताब लिखी है अरुंधति भट्टाचार्य ने। अरुंधति भट्टाचार्य एसबीआई की चेयरमैन रही हैं, आपको मालूम है एसबीआई में सबसे बड़ा पोस्ट होता है चेयरमैन का, उस पोस्ट में रही हैं। बहुत बड़ी बैंकर हैं, बहुत होशियार, बहुत शानदार लेडी है। उनकी ये किताब है, नोट करके जाइएगा। जितनी इंपॉर्टेंट किताबों का नाम बता रहा हूँ नोट कर लीजिएगा, याद करना है, कठिन लगे चाहे जी लगे, याद करके जाना अगर एग्जाम पास करना है तो। बाकी आपकी जिंदगी है, आपका जीवन है, चाहो तो आग लगा दो। अगला आपका है रतन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। रतन टाटा पर डॉक्टर थॉमस मैथ्यू की किताब है। नेक्स्ट किताब आती है अ नेशन टू प्रोटेक्ट। ये किताब प्रियम गांधी मोदी ने लिखा है। नेक्स्ट किताब आती है आपकी निडर शासन, फियरलेस गवर्नेंस। ये आदरणीय किरण बेदी ने लिखा है। भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर रही हैं, और ये किरण बेदी बहुत बड़ा नाम है। अभी हाल ही में बीजेपी ज्वाइन किया था बीच में इन्होंने, और ये अन्ना आंदोलन में शामिल थी। बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी राइटर हैं और बहुत बड़ी देशभक्त हैं किरण बेदी। उनकी किताब है आपका फियरलेस गवर्नेंस। नेक्स्ट आता है आपका गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा आपको मालूम है जब से उन्होंने गोल्ड जीता है ओलंपिक में, तब से उनका जो स्टारडम है एक अलग लेवल पे है। उन पर एक किताब है नवदीप सिंह गिल। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, क्योंकि नीरज चोपड़ा ऑलरेडी एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए हैं। इनसे क्वेश्चन पूछ ही रहा है लगातार, हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। नेक्स्ट किताब है अटल बिहारी वाजपेयी। सागरिका घोष ने लिखा है। सागरिका घोष कौन है? ये आपका जो राजदीप सरदेसाई है उनकी धर्मपत्नी है सागरिका घोष, और उनके द्वारा एक किताब लिखी गई है। नेक्स्ट आता है आपका इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉराइजन। ये राजीव भाटिया बहुत बड़ा नाम है, और इनकी जो पकड़ है वो फॉरेन रिलेशंस में ज़्यादा होती है। इनको फॉरेन पॉलिसीज वगैरह में बहुत अच्छी पकड़ है। उनकी किताब है भारत अफ्रीका संबंध के ऊपर। अगली किताब आती है हियर योरसेल्फ। ये किताब प्रेम रावत की है। नेक्स्ट बुक आती है आपकी नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विथ बीसीसीआई। ये विनोद राय साहब है, विनोद राय जी, और विनोद राय जी की किताब है। अगली किताब का नाम आता है कौन सा? नेक्स्ट किताब आती है आपकी लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन्स 50 फिगर्स हु इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज पॉलिटिक्स। राशिद किदवई बहुत बड़े पत्रकार हैं, और इन्होंने 50 ऐसे लीडर्स का नाम बारे में बताया है जिन्होंने देश की पॉलिटिक्स को बदला है। राशिद किदवई, आपने नाम सुना होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, बड़े राइटर हैं, इनकी किताब है। अगली किताब है द बॉय हु राइट अ कॉन्स्टिट्यूशन अ प्ले फॉर चिल्ड्रन ऑन ह्यूमन राइट्स। ये राजेश तलवार जी की किताब है। नेक्स्ट किताब आती है अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी। ये ऋचा मिश्रा की किताब है। अगली किताब आती है आपकी लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। ये किताब आपकी किसी है? रस्किन बॉन्ड की। मैंने आपसे बताया कि रस्किन बॉन्ड बहुत बड़ा नाम है, याद रखे जाइएगा। मैं फिर से बोलता हूँ, आपको लग रहा होगा ढेर सारी किताबें हैं, बट आपको कितनी भी कम किताब पढ़ोगे, कम से कम 35 से 40 किताबों का नाम आपको याद होना चाहिए। कोई दूसरा तरीका है नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप ये वीडियो सुन लीजिए, फिर 2-3 बार सुन लोगे, 3-4 बार 5 बार सुन लोगे, तो आपको दिमाग में थोड़ा सा बैठ जाएगा। इसमें से अगर आपको 70% किताब अगर याद रह गई, उतने में आपका काम हो जाएगा, उतने में आपका क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अगली किताब का नाम आता है आपका स्फूर्ति प्रदाथ सी सोमैया। ये के श्याम प्रसाद की किताब है। नेक्स्ट किताब है द लिटिल बुक ऑफ जॉय।
ये दलाई लामा और डेसमंड टूटू इनकी किताब है। दलाई लामा की किताब है, नोट कीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। अगला है आपका क्वीन ऑफ फायर देविका रंगाचारी की किताब है। अगला है क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, ये श्री राम चौलियाहास की किताब है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ चुका है, ये क्वेश्चन भी पूछा भाई एग्जाम में हाल ही में आया है। नेक्स्ट आता है आपका सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम। सोली सोराबजी बहुत बड़ा नाम थे, बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, अधिकारी रहे हैं, उन पर अभिनव चंद्रचूड़ ने लिखा है। ये किताब जरूर पढ़ के जाइएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। सोली सोराबजी का नाम जरूर सुना होगा आपने। अगली किताब आती है द ब्लू बुक, ये अमिताभ ठाकुर की किताब है द ब्लू बुक, क्लियर। नेक्स्ट अगली किताब आती है आपका उड़ान एक मजदूर बच्चे की, मिथिलेश तिवारी की किताब है। नेक्स्ट आती है द ग्रेट टेक गेम, ये अनिरुद्ध सूर्य की किताब है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो किताब है जो मैंने आपको बताया, इनको याद जरूर करके जाइएगा। 21-22 की किताबें हैं, ध्यान से याद रखना। आपको अगर ये वीडियो बोर किया हो तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन याद करके जाना। अगर एग्जाम क्रैक करना है तो आप याद करके जरूर जाइएगा, अदरवाइज इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। 2 बार 3 बार 4 बार ये वीडियो देखोगे, पीडीएफ पढ़ लेना टेलीग्राम से उठा के, 2-3 बार 4 बार पढ़ोगे तो आपका काम हो जाएगा आसान, क्लियर। वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, सिलेक्शन लीजिए। अगर आपको पसंद आए वीडियोस, आपकी अगर इच्छा होती कि नहीं इंसान मेहनत कर रहा है सामने वाला, तो आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। फेसबुक में, टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप हर जगह मैं अवेलेबल हूँ, मुझे भी टैग कर दीजिएगा फेसबुक में या बाकी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।